पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने कुशीनगर में तैयारियों का जायजा भी लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, कुशीनगर एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी को एसपी के कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ से करेंगे बातचीत। तेल और गैस क्षेत्र पर चर्चा संभव। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। एबीपी न्यूज से कहा, विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हूं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यूपी में कांग्रेस का 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा। प्रियंका ने बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी दलों का रवैया गैर जिम्मेदाराना। पति ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, महिलाओं को चुनाव में 40% टिकट देने की घोषणा कांग्रेस की नाटकबाजी है, उनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस के ऐलान पर एसपी महिला सभा के अध्यक्ष जूही सिंह का बयान। कहा, हम शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध। महिलाओं की समृद्धि की बात करने वालों का हम समर्थन करते हैं। प्रियंका गांधी के कैंप में मची भगदड़। प्रियंका के पूर्व सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक ने कांग्रेस छोड़ी। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान। कहा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी रहेगी। किसान आंदोलन का हल निकला तो बीजेपी से भी गठबंधन का फॉर्मूला बन सकता है। दिल्ली में वाल्मीकि जयंती पर राहुल गांधी का कार्यक्रम। आज हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने संसद पद से इस्तीफा दिया। बोले, बीजेपी में मुझे अपनाया नहीं गया था। जम्मू के राजौरी और पुंछ में आतंक का नया बेस बनाने की साजिश में आईएसआई। पाकिस्तान की तरफ एलओसी पर आईएसआई ने आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी कैंप और लॉन्च पैड्स सक्रिय किए। बढ़ते आतंकी हमलों के बीच सेना प्रमुख एमएम नरवणे का जम्मू कश्मीर दौरा। राजौरी और पुंछ में एलओसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट के पास सुरक्षा की समीक्षा की। पुंछ में सेना के सर्च ऑपरेशन वाले इलाके में मस्जिदों से अपील। सभी लोगों से बच्चों के साथ घरों में जाने की गुजारिश की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जांच एनआईए को सौंपी गई। पाकिस्तानी लिंक की जांच भी करेगी एनआईए। कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट का प्रदर्शन। कहा, कश्मीरी शांति चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों का शव आज अररिया पहुंचेगा। रविवार को आतंकियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर की घटनाओं से अररिया के मिर्जापुर पंचायत में खौफ का माहौल। इस पंचायत के ज्यादातर परिवारों के लोग कश्मीर में मजदूरी करने गए। जम्मू कश्मीर से पलायन का सिलसिला भी जारी। श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर दिख रही है अपने राज्य लौटने वालों की भीड़। कुपवाड़ा में बाहर से आए मजदूर और छोटे कारोबारी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। कहा, श्रीनगर में कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इस सरहदी इलाके में ऐसा कोई डर नहीं है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज। कश्मीर के मौजूदा हालात के बाद पहली बैठक। इस साल के लिए चर्चा का एजेंडा तैयार होगा। और अब कुछ और अहम खबरों से आपको अपडेट कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी पाकिस्तान के साथ मैच का विरोध किया। कहा, भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना गलत। खेल मंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। आम आदमी पार्टी ने भी भारत पाक मैच पर रोक लगाने की मांग की। कहा, कश्मीर में लोगों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में मैच नहीं होने चाहिए। इस स्टैंड से बीजेपी और पीएम मोदी भी सहमत होंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी मैच रद्द करने की मांग की। वीएचपी के सुरेंद्र जैन ने एबीपी न्यूज से कहा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, सरकार को उसे शत्रु देश घोषित करना चाहिए। भारत पाक मैच पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान। कहा, यह आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है। हम किसी भी देश के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत में वीएचपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने धरना देंगे कार्यकर्ता। दिल्ली में जंतर मंतर पर बांग्लादेश की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्ला हिंदू बचाओ समिति के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिलीप घोष भी शामिल हुए। आइए कुछ और खबरों पर अपडेट आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। केरल में तबाही के बीच मौसम विभाग का 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आज से और बिगड़ सकते हैं हालात। अब तक 41 लोगों की मौत। केरल के पटनमिट्टा के तुम्बाब में पूरी कॉलोनी में भरा पानी। बोट क्लब के युवकों ने स्पीड बोट के जरिए रेस्क्यू किया। केरल के ओमल्लू इलाके में बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर। तबाह दुकानों को साफ करने में जुटे हुए हैं दुकानदार। उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम के साफ रहने का अनुमान। अगले 8 से 10 दिन तक के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं। रामनगर में सेना के हेलीकॉप्टर से सुंदरखाल गांव में फंसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। 2 दिन से नदी के बीचों बीच फंस गए थे लोग। नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 27 लोगों की मौत। जिले की ज्यादातर सड़कें मलबा आने के कारण बंद हुई। राहत और बचाव में भी आ रही हैं मुश्किलें। नैनीताल में बीच सड़क पर डरावना मंजर। पानी की लहरों के बीच जवानों का दस्ता लोगों को बचा रहा था, लेकिन लहरों में बह गए 2 लोग। हल्द्वानी में आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। देखते ही देखते नदी की लहरों में बह गया गुला नदी पर बना हुआ पुल से गुजर रहे लोगों की बाल बाल बची जान। नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की चपेट में आने से 5 मजदूरों की मौत। अभी 7 लोगों के दबे होने की पुष्टि। एक दूसरे हादसे में दबे बच्चे की रेस्क्यू की कोशिशें भी जारी है। उत्तराखंड के श्रीनगर में बारिश के चलते अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। नमामि गंगे के तहत बने घाट भी पूरी तरह से डूबे। नदी के पास जल पुलिस तैनात। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी रही ठप। हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी बाढ़ के हालातों पर जानकारी ली। धामी का बाढ़ बारिश से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हाई अलर्ट। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लिए चेतावनी जारी। यूपी में लखीमपुर खीरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज। बनबसा बैराज से 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कई नदियां उफान पर। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा को मानहानि का नोटिस भेजा। 50 करोड़ का हर्जाना मांगा। शर्लिन ने दोनों पर यौन उत्पीड़न, धमकी देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।